अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पिंडी पॉइंट और मैं हूं इनाम गुराया। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं, इन्होंने पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदारा नस्ट से इंजीनियरिंग करने के बाद साउथ कोरिया से पीएचडी करके हाल ही में पाकिस्तान वापस लौटे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम पाकिस्तानियों के जहनों में नहीं आती। इनकी तहकीक है। आज कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो वहाँ से सीखा है या जो वहाँ से पढ़ा है, उस हवाले से आपको कुछ चीज़ों से आगाह किया जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने मुझे कंसिडर किया है इस एक छोटे से इंटरव्यू के लिए। मैं कोशिश आप करूँगा ठीक कि ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आपसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले मेरी कि पाकिस्तान के अंदर जो आने वाले वक्तों में पानी की शदीद किल्लत होने जा रही है, बिल्कुल। तो उस हवाले से आपके पास क्या लाहे अमल है? देखें, एक चीज़ तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ लोग बिल्कुल जिसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं इस बात को कि पाकिस्तान एक ऐसे एरिया में लाया करता है, एक ऐसी जगह पे मौजूद है जिसको यूनाइटेड नेशन की स्टडीज़ ने, ये दुनिया भर की स्टडीज़ ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि ये पानी की किल्लत से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली जगह है। उन चंद ममालिक में से है जो कि इन नियर फ्यूचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पता है कि मौसम की तब्दीली हो रही है सारी दुनिया में, उसकी वजह से सारे ये चीज़ सफ़र कर रहे हैं। हम देख रहे हैं गैर मौसमी बारिशें भी हो रही हैं, हर जगह सैलाब भी आ जा रहे हैं और बहुत से इशूज़ आ जा रहे हैं। तो एक ये चीज़ सारों को समझने की ज़रूरत, उसकी वजह से पाकिस्तान में मैं पानी की शदीद मैं किल्लत है। मैं इस हवाले से आपसे सवाल करूंगा कि शदीद बारिशों की वजह से सैलाब भी आ रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि पानी की शदीद किल्लत आ रही है, ये कैसे? असल बात यह है कि पानी की किल्लत से मुराद होता है साफ़ पानी की मौजूद। ठीक है। हम ऑब्वियसली पानी जो पहाड़ों के साथ आता है, जो सैलाब के साथ आता है, वो मिट्टी से भरा हुआ होता है, बहुत गदला गदला पानी होता है। आपने अक्सर वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा, तो साफ़ जी। पता चल रहा होता है। तो पानी की किल्लत से मुराद ये है कि साफ़ पानी, ड्रिंकिंग वाटर जिसे हम कहते हैं, कि जो पीने का पानी होता है उसकी किल्लत होगी। वो चीज़ इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान फेस करने जा रहा है। उसके हवाले से सबसे पहले तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी और हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी, अपने लेवल पे भी, जितनी इस चीज़ के हवाले से हम तैयारी कर सकें वो बहुत बेहतर होगी। अच्छा, इस तैयारी के हवाले से आपके पास क्या प्लान है? आप हमारे नाजरीन को अपना प्लान समझाएं। देखें, मैं यहाँ से नस से इंजीनियरिंग करके गया। उस वक्त मेरा काम कुछ और रिसोर्सेज पे था, गैस और पाकिस्तान की जो मादनियात है ना, उनके हवाले से था। और उसके बाद जब मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं कोरिया गया हूँ, तो मेरा वहाँ पे काम था ज़्यादातर पानी की जो प्यूरिफिकेशन है ना, उसके हवाले से था। अब पानी की प्यूरिफिकेशन, डी हमारे कहते हैं डिहाइड्रेशन मेम्ब्रेन, हाइड्रेशन का वर्ड पानी से, हाइड्रो से रिलेटेड है। तो वो मेम्ब्रेन बनाने का मकसद ये होता है कि आप पानी किसी भी सिस्टम में से अलहदा कर सकें। ठीक है, साफ़ पानी, उसमें मतलब बाकी के जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपके जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल जो सेपरेट हुआ मवाद है, उसके अंदर मौजूद ना हो। गदला पानी लें, अगर गदला है तो उसके अंदर जो मिट्टी के ज़र्रात हैं या दूसरे ठीक है, उसके अंदर जो भी पानी को ख़राब करने वाली चीज़ें वो निकाल दें। बिल्कुल बिल्कुल। ना सिर्फ ये, बाकी कुछ आपके पता है कि जहरीली समटाइम्स केमिकल्स होते हैं जो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, उनको भी निकाला जा सके, उनको भी किसी तरह रिमूव किया जा सके, क्या एट दी एंड आपके पास जो पानी बचे वो पीने के जैसे कि लायक ये हो। काला यरकान होता है, वो पानी गंदा होने की वजह से होता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ वैसे ही ऑलरेडी इस वक्त भी हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है, जो जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, हर किसी को साफ़ पानी तो मैसर नहीं है। और उसकी वजह यही है कि हम पानी की तरफ ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं चलो कोई नहीं, पानी है तो। देखिए, हमारे पास यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है। पानी की तरफ को बंदा देखता नहीं है क्योंकि ये हमारे हर घर में फिर भी दूसरी चीज़ों की निस्बत ईज़ी अवेलेबल है। तो इस वजह से शायद इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसको कैसे हम, इस ये जो पानी की किल्लत आ रही है, इसको कैसे रोक सकते हैं? या इसके मुकाबले में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पानी का मुकाबला कर सके? बात यही है कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें हमें मिल रहा होता है। लेकिन जो जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं ना, उनके लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जब तक मेरे पास है वो ना देखें, वो देखें ये 100 साल तक मेरे लिए इनफ है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ, मेरी अगली जनरेशन है वो भी सर्वाइव कर लेगी जो मेरे पास है। तो हमारे पास पानी इतना सा है कि हमें रोज़ तो मैसर होगा, लेकिन आज से 4-5 साल के बाद बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। हम डैम
हमने नए जो डैम बनाए बहुत लिमिटेड बनाए, जितने बनने चाहिए थे उतने नहीं बने। सारी दुनिया जानती है, हम खुद भी रो पिट रहे होते हैं कि नहीं मौजूद। लेकिन डैम एक चीज़ है, आप उसके अंदर रिज़र्व कर लेते हैं जितने सैलाब आ रहे हैं, जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके पास पानी लिमिटेड होता है, फिर एक बहुत बड़ा स्पैन आ जाता है जिसमें पानी नहीं होता। तो उस दौरान जो पानी मौजूद है, जो कि हमारा जो साफ़ पानी नहीं है, उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। गवादर जैसे है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। यहाँ से जब कोरिया जा रहा था तो उस वक्त गवादर के ऊपर बड़ा काम चल रहा था। तो मैं वहाँ गया और कोरिया में जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने इन चीज़ों के हवाले से, अब समुंदर मौजूद है, समुंदर में तो बहुत पानी है, पिया नहीं जा सकता, नमकीन पानी, ठीक है, लेकिन हम उसको पीने के लायक बना सकते। दुबई हो गया, आपके सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, आपके कुवैत हो गया, कतर हो गया, ये तमाम ममालिक, इनमें तो दरिया इतने नहीं हैं, पानी की किल्लत कहाँ से पूरी कर रहे हैं? उन्होंने समुंदर के पानी को पीने के लायक बना लिया। ठीक है, आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि पीने के पानी को हम देर तक कैसे अपने आने वाली नस्लों के लिए बचा के रखें या साफ़ पानी मुहैया कर सकें? देखें, एक चीज़ तो ये है कि पानी की प्योरीफिकेशन, साफ़ करने का मेथड, तो मेरी अपनी जो रिसर्च थी वो इसी हवाले से है। और वाटर की प्योरीफिकेशन मतलब अगर गंदा पानी है, उसमें कोई केमिकल मौजूद है या उसके अंदर कोई गदलाहट है, मिट्टी है, मिट्टी के ज़र्रात हैं, तो उनको एक मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो एक ख़ास चीज़ को गुजरने दे, हर चीज़ को नहीं गुजरने, ठीक है, तो उसके थ्रू हम गुजारें तो क्या होगा, पानी गुजर सकेगा और बाकी तमाम चीज़ें नहीं गुजर सकेंगी। जैसे आपने देखा है कि हम अ, चावल के और गंदम के दाने सेपरेट करते हैं ना, बड़े और छोटे को, तो छोटे जो है नीचे जाते जाते हैं, उससे नीचे चले जाते। इसी तरह पानी को हम अलहदा कर लें और जो बाकी चीज़ें हैं वो हमारी उसके अंदर से एकदम सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास फाइनल जो पानी होगा वो पीने के लायक, ये गोल है हमारा। और इसको करने के लिए मैंने जो वहाँ पे काम किया था वो यही था कि हमने कुछ मेम्ब्रेन्स बनाई थी जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आती हैं, पानी को साफ़ करने के लिए काम आती हैं। अब कोरिया के लेवल पे तो ये काम मैंने कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि कोरिया ऐसा मुल्क है जहाँ पे पानी की किल्लत वैसी नहीं रही। अब उन्होंने अपने वो ज़राए पैदा कर लिए हैं जो मैंने कहा कि अगले 100 साल को उनको फैसिलिटेट करेंगे, हमने नहीं किए हैं। और हमने ये भी नहीं देखा है कि हमारे तो अगले 4 साल के बाद जो हमारी आम आबादी पानी पी रही है उनको भी टेंशन रहेगी। इस वक्त मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने एक चीज़ नोट की, ऑलमोस्ट जितनी गलियों से गुजर रहा हूँ फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लगे हुए, लोगों ने अपने लगाए हैं, एंड दे आर सेलिंग वाटर। पानी ऐसी चीज़ है जो इंसान के बुनियादी हक में से है, ठीक है, एक बंदा वो साफ पानी अगर नहीं ले सकता तो ऑब्वियसली वो फिर गदला पानी ही पिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को एड्रेस करनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ पे ध्यान दे कि पानी एक नेसेसिटी है, हर किसी का हक है साफ पानी पीना, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट करे, हम फिल्टर प्लांट्स यहाँ पे लोकल हम खुद बना सकते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, मैं वो खुद पहले पाकिस्तान में फिल्टर प्लांट नहीं बन रहे? पाकिस्तान में फ़िल्टर प्लांट बन रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये है कि आप इंपोर्ट करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आती है यू आर डिपेंडेंट अब्रॉड। आप कहते हैं वो प्लांट हमने लगाया बहुत एक्सपेंसिव है, किस तरह चलाएंगे और क्या होगा, आप खुद यहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू तो करें, चीज़ की प्राइस भी नीचे आएगी। सबसे मज़े की बात ये, आपके पास वो चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने अपने सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन जैसे आपके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन आप वो सारी चीज़ें बाहर भेज देते हैं और फिर बाहर से दोबारा मंगवाते हैं। यहाँ से रॉ कॉटन चली जाती है बाहर, बाहर से कपड़ा तैयार होता है, वो आपको दोबारा कपड़ा भेजते हैं। कॉटन आपने 50 रुपये किलो के हिसाब से बेची होती है, एक एक शर्ट आप 1.5 हज़ार की ले रहे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क है। तो अगर मैं चीज़ यहीं पे प्रोड्यूस कर लूँ, वही कॉटन यूज़ करूँ, उसी की शर्ट यहाँ पे बना लूँ, तो बजाय 1.5 हज़ार की मुझे 300-400 की नहीं पड़ जाएगी। वही चीज़ है कि अगर आप प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूस कर लें, तो जहाँ वो आप फ्रेश वाटर आम आदमी की पहुँच में नहीं है, वहाँ आप फ्रेश वाटर आम आदमी को गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि वो चीज़ यहीं पे प्रोड्यूस हो रही होगी, वो प्रोवाइड करना मुश्किल नहीं होगा। आपको इतनी सारी टैक्सेशन वगैरह लगती हैं बाहर से चीज़ मंगवाने में, टैक्स लग गया, उसके बाद यहाँ पे जो सेलर है वो उसने अपना प्रॉफिट भी रखना है, 100 और चीज़ें होंगी, ये चीज़ देखने की है। ठीक है, अच्छा
आपके पास क्या प्लान है कि कोई इन्वेस्टर हो या कोई और बंदा या गवर्नमेंट लेवल पे हम कैसे इस पानी को साफ रख सकते हैं या अपने आने वाली नस्लों के लिए साफ पानी का बंदोबस्त कर सकते हैं? देखें, मैंने जैसा कि मेंशन की, मेरा काम मेम्ब्रेन पे था। मेम्ब्रेन बेस्ड सेपरेशन प्लांट यहाँ पे डिज़ाइन करना रिलेटिवली मुश्किल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए होती है। तो मेरे पास उसके हवाले से कुछ एनालिसिस मौजूद हैं जो मैंने कोरिया के हिसाब से लगाए थे। वहाँ की ऑब्वियसली कॉस्ट एनालिसिस वगैरह डिफरेंट होते हैं। पायलट प्लांट हमने जो अपनी कैलकुलेशन की थी, जो एक मतलब बड़े साइज़ का पायलट प्लांट था, ऑलमोस्ट 10,000 लीटर्स के हिसाब से था। तो लेकिन पायलट प्लांट था, तो पायलट प्लांट कमर्शियल लेवल का नहीं होता। उसके लिए तकरीबन 20 लाख चाहिए थे उस वक्त। आई डोंट नो कि इस वक्त अब रेट सारे चेंज हो गए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी पड़ेगी। हमने ये कैलकुलेशन तकरीबन 4.5 साल पहले की थी। अच्छा अच्छा, ये लेकिन हाँ, लेकिन डेफिनेटली चीज़ ऐसी है कि अगर हम यहाँ के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से देखें, इट इज़ फिजिबल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिजिबिलिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा हो। अगर आप कम्युनिटी का फ़ायदा देखते हैं तो मेरे ख्याल से कोई कबाहत नहीं है कि बंदा इसकी तरफ ठीक है। देखे। अच्छा, अगर प्राइवेट लेवल पे बिजनेस बिजनेस के हवाले से इसे देखा जाए तो क्या बिजनेस के हवाले से ये चीज़ें फ़ायदा मंद हैं? अगर कोई बंदा इस पे इन्वेस्ट करे तो उसको इसके बारे में क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं इस हवाले से? देखें, एज़ लॉन्ग गवर्नमेंट इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती तो प्राइवेट बंदा हमेशा उसको बिज़नेस के तौर पे ही लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि हाँ जी चलो मैंने एक प्लांट लगा दिया है तो हर बंदा इधर आके बस पानी लेकर जाता है। सप्लाई वाले में तो बंदा एक टोटी लगा देता है, ठीक है, लेकिन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, या तो बहुत ही कोई बड़ी कंपनी हो, वो कहे चलो यार हमने ये लगा दिया है। अब मेंटेनेंस जो है वो भी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, जो यहाँ पे मैंने देखा है जिसका फुकदान है, मेंटेनेंस पे लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर कमर्शियल तौर पे बंदा लेके हाँ जी हमने ये चलाना है, तो आपने देखे मैंने जो मेंशन किया, यहाँ पे जगह जगह पे आपके फ़िल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो वो फ़िल्टर प्लांट आपको तकरीबन 1/3 ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा। एक तिहाई कॉस्ट जब आपकी होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा डेफिनेटली। तो और पायलट प्लांट इतना ही बड़ा होता है जितना आपके यहाँ पे लगे हुए हैं ना फ़िल्टर प्लांट्स, छोटे छोटे जगह जगह पे। तो पायलट प्लांट का मकसद यही होता है कि इतना बड़ा मौजूद हो कि वो आपको इतनी क्लीन करके पानी प्रोवाइड करता रहे। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर आप बिज़नेस के हिसाब से इसको देखना चाह रहे हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज बात यही है, आपके मुल्क में नियर फ्यूचर देयर विल बी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। पानी मौजूद नहीं होगा इतना जितना लोगों की डिमांड है। असल चीज़ ये होती है कि डिमांड आपकी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो पानी की किल्लत आ रही है, जो कि मुझे तो, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे आपकी अंदर से स्पेशलिटी यही है ना? परेशान तो इस करती है। हवाले से आप मज़ीद हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि पानी कैसे हम बचा सकते हैं या पानी की जगह क्या ऐसी चीज़ है जो हम इस्तेमाल करके पानी की तलब पूरी कर सकते हैं? ये चीज़ें डीपली आवाम को समझाएँ ताकि आवाम के ज़हनों में ये चीज़ें आ सकें। देखें, पानी बचाने के हवाले से तो वो इस्तेमाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के इल्म में वैसे ही होनी चाहिए। मैं उसकी तफसील में तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो तो सब जानते हैं कि जनाब टूटी खुली छोड़नी नहीं है, बंद कर देनी है, ठीक है। या अगर आपको पानी इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फुल नलका ही चला के फिर इस्तेमाल करें और उसके बाद करें। तो पानी को एक एहतियात से इस्तेमाल करना, उससे वैसे भी आपका पानी का इस्तेमाल कम हो जाएगा। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट सतह पे बहुत अशद ज़रूरत है प्लानिंग करने की, कि आप किस तरह अपने मुल्क में पानी की सप्लाई बहाल रख सकते हैं, ठीक है। ग्लेशियर आपके छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। सारे मुल्क ज़रात पे बेस करता है। जिस वक्त पानी ख़त्म हो गया ना, या पानी की कह लें ख़त्म नहीं भी हुआ तो किल्लत हो गई ना एक मरतबा, हर चीज़ बंद हो जाएगी। हर चीज़ बंद हो जाएगी ना। आपकी ज़रात ख़त्म तो आपका आधा मुल्क बंद। बिल्कुल। रोटी के लिए आप बाहर अभी तो पैसे खाली मांग रहे हैं ना बाहर से, फिर पानी के लिए कौन मांगेगा? कहेंगे सारे यार। जब दुनिया में आप हिस्ट्री में देखें तो जहाँ जहाँ आबादी आई है ना, उसकी वजह ही यही थी, वहाँ पे पानी मौजूद था। आबादी बनी वहाँ पे है जहाँ पे पानी मौजूद हो, बिल्कुल, नहर के, दरिया के या समंदर के किनारे। बिल्कुल, ठीक है। तो पानी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई पॉलिसी डिवाइड करे कि जिसके हिसाब से पानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें।
मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, उससे पहले शायद मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान कितने ख़तरनाक लेवल पे आ चुका है पानी के वाले। लेकिन अब मुझे पता है, और सच तो ये है कि अब मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि लोग परेशान नहीं है इस हवाले से। तो मतलब एक तरह से ये अजीब सी फीलिंग है कि यार लोगों के लिए मुश्किल है और ये उनको तो ये तो नहीं वही है। ये तो वही हो गया ना कि आगे खाई है, गाड़ी तेजी से जा रही है, तो जिसने खाई देखी है वो ज्यादा परेशान होगा कि ये गाड़ी वाला उधर गिर जाएगा। बिल्कुल गाड़ी वाले ने अभी खाई नहीं देखी तो वो तो मुतमिन है मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपकी जो पीएचडी की स्पेशलिटी थी वो यही पानी की रिसर्च ही है? मेरा काम मैंने जो किया था वहाँ पे कोरिया में, वैसे वो गैस की सेपरेशन के ऊपर था। तो गैस की सेपरेशन जो है वो तो कह लें कि कोरिया के हिसाब से अच्छी चीज़ थी। हमने पानी की सेपरेशन पे थोड़ा काम इसीलिए किया क्योंकि मुझे पाकिस्तान में इस ये चीज़, पाकिस्तान की ज़रूरत है। हाँ जी, वापस आना हमारा दिल था, वापस आएँ मुल्क के लिए कुछ काम करें। तो इसलिए पानी के हवाले से काम किया, और दूसरा कुछ एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशन है, तो उसके हवाले से आपकी फ़ूड इंडस्ट्री में इसी काम की बहुत एप्लीकेशन है। उसके हवाले से काम किया मैंने। यहाँ जाके अभी 2-4 जगहों पे ये चीज़ शेयर भी की है। फैसलाबाद में एटॉमिक एनर्जी का इदारा है, उधर मेरी बात हुई थी। यहाँ पे हरीपुर में एक नई यूनिवर्सिटी खुली है, उन लोगों को मैंने जाके अपना काम दिखाया, कुछ डिस्कशन भी हुई। तो वहाँ सेमिनार मैंने अपने दिए हैं। उनमें वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी मौजूद है, अगर लोग देखना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये है कि वी आर वर्किंग ऑन सम थिंग्स, लेकिन चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पानी ऐसी चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर ये बिज़नेस बन जाएगा। और जहाँ पे पानी और रोटी वो ज़्यादा बिज़नेस हो जाए और इंसान की का राइट उस पे कम रह जाए ना, तो वो मैं मेरी ज़ाती राय है ये कि वो फिर सोसाइटी कोलैप्स कर रही होती है। तो ये मेरी तरफ से आखिरी होगा, आप लोग पानी एहतियात से इस्तेमाल करें और औरों का साथ में ख्याल करें, बिकॉज़ अपने ख्याल करते हुए बंदा कहता है चल यार मेरे पास पानी आ रहा है चलने दे, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि आप दूसरे हिस्से का पानी इसको इस्तेमाल कर जाते हैं और बाद में अगला पछतावा होता है जिसके हवाले से बंदे ने कहीं और हिसाब वही किताब। होता है कि आप किसी के हिस्से का पानी इस्तेमाल करेंगे तो कोई आपके हिस्से का पानी इस्तेमाल कर जाएगा। जी, तो नाजरीन, डॉक्टर साहब ने पानी की जो शदीद किल्लत पाकिस्तान में आने जा रही है उस हवाले से बड़ी तफसील से आगाह किया। अभी हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो न जाने कितनी ही पानी की गाड़ियाँ हमारे पास से गुजरी हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनियों के पानी हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ज़्यादा पानी के ज़खायर के हवाले से समंदर, दरिया, नहरें और बहुत सारे डैम मौजूद हैं, इसके बावजूद पानी पीने के लिए हमें ख़रीदना पड़ता है। तो ये बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो डॉक्टर साहब के साथ आज की जो हमारी बात हुई है वो पानी के हवाले से हुई है। इंशाल्लाह अगली जो हमारी बात होगी उसमें और ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में ख़तरनाक हद तक कम हो रही हैं या जो पाकिस्तानी अवाम के लिए ख़तरे का बायस बन रही हैं, इंशाल्लाह उस हवाले से बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी करें, या कोई ऐसा सवाल जो इस हवाले से आप करना चाहें इंशाल्लाह उसका जवाब आप तक पहुँचाएँगे। डॉक्टर साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।